नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। अपन जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर के अंदर अपना सबसे पहला दुर्ग कौन सा हो गया था? सबसे पहला सोनारगढ़। सोनारगढ़ के बाद में दूसरा कौन सा किया? पटनेर का दुर्ग। तीसरा कौन सा किया? जूनागढ़ बीकानेर। चौथा कौन सा किया? मेहरानगढ़ जोधपुर। पांचवा कौन सा किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। फिर छठा कुंभलगढ़ का दुर्ग हो गया। सातवां तारागढ़। आठवां मैगजीन दुर्ग। नौवां टोडगढ़। उसके बाद में कागरोन का दुर्ग। उसके बाद में 10वां 11वां रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर चल रहा था, ये आगे हो गया था। रणथंभौर चल रहा था, है ना? तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर अपन ने बात की थी, इसका निर्माता कौन था? रणथंभदेव। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसने किया? सतीदेव ने। और 9वीं शताब्दी में अच्छा किस टाइप का दुर्ग है ये? गिरी है, वन भी है और एरन भी, तीनों श्रेणी का दुर्ग है। फिर अपन ने बात की थी किस किस नाम से इसको जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, दूसरा दुर्गाधिराज, और तीसरी बात हमीरदेव चौहान के आन बान और शान का प्रतीक। फिर अपन ने बात की थी इसके अंदर कौन कौन से महल स्थित हैं। एक तो सुपारी महल। सुपारी महल के बारे में कोई खासियत बताई थी क्या? एकमात्र रणथंभौर का हृदय भी कहते हैं, साधु संतों की शरण स्थली। ठीक है, इसके अंदर सुपारी महल के अंदर क्या खासियत है? तीनों ही इसके अंदर स्थित है, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, तीनों ही इसके अंदर स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट महल कौन सा किया था? जोगी महल। जोगी महल में क्या था? हाँ, उसको क्या कहते हैं? हृदय। तीसरी बात साधु संतों की शरण स्थली। वो तो बात होगी ना साधु संतों की। अगली बात बताओ, है हमीर का कचहरी महल। इसमें क्या हुआ? इसको न्यायालय कहते हैं। उसके बाद में मंदिर बताए थे, कौन कौन से हैं? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसमें क्या खासियत है? एकमात्र मंदिर जो सबसे बड़ा है वो कहां पे है? रणथंभौर के अंदर है। दूसरी बात क्या की थी? शिव मंदिर। शिव मंदिर में क्या हुआ था? शीश दे दिया था। ये जो मूर्ति कितनी बड़ी है? 5.5 फुट बताए। वो अलग, हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा किया था? फिर सदरुद्दीन बताया था, क्या बताया था? दरगाह स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शाकंभरी माता का मंदिर। कुलदेवी आराध्य देवी है? कुलदेवी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या? तालाब। तालाब कौन कौन से हैं? और सपना बावड़ी। उसके बाद में पोल कौन कौन से हैं? ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या किया था? है 32 खंभों की छतरी किसकी है? किसने बनवाई थी? हमीरदेव चौहान ने किसकी बनाई थी? येतर सिंह की छतरी बनाई थी। न्याय की छतरी भी कहते हैं। एकमात्र दुर्ग जिसमें अधूरी छतरी स्थित है वो कौन सा है? हाँ, कौन सा है बताओ? एकमात्र दुर्ग जिसमें अधूरी छतरी स्थित है, क्या? कल पूरा नहीं हुआ था ना? रणथंभौर वाला थोड़ा बाकी है। ठीक है, तो उसके बाद में थोड़ा और लिख दे। रणथंभौर दुर्ग लिख लो। एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या है? आदि छतरी स्थित है। देखो, एकमात्र दुर्ग जिसमें अधूरी छतरी स्थित है। एकमात्र दुर्ग जिसमें जिसमें एकमात्र दुर्ग जिसमें अधूरी छतरी स्थित, अधूरी छतरी स्थित।
ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके पास में कुकुर या कुत्ते की छतरी स्थित है? तो कौन सा आ जाएगा? रणथंभौर। तो एकमात्र दुर्ग इसके पास में कुकुर कुकुर या कुत्ते की छतरी स्थित है। बाकी दुर्ग नंगे है, ये बख्तरबंद है, ये बात किसने कही थी? अबुल फजल ने क्या बोला था? ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब, हाँ, बाकी सब नंगे है, और ये क्या है? बख्तरबंद है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये बात करने वाला व्यक्ति कौन था? अबुल फजल। ठीक है, तो अबुल फजल का स्टेटमेंट लिख लो। अबुल फजल, अबुल फजल, ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग क्या है? नंगे हैं। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया, किसने कहा था? आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया, ये कहने वाला व्यक्ति कौन था? हाँ, है जलालुद्दीन खिलजी ने क्या बोला था? बाल के बराबर इसकी कीमत नहीं कहा। अमीर खुसरो ने बोला था। अमीर खुसरो ने क्या बोला है? बताओ क्या बोला है? आज कुफ्र का घर इस हाँ, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का। कुफ्र का मतलब क्या होता है? हाँ, धर्म विरोधी। तो इनका जैसे इस्लाम था, तो ये उनका धर्म विरोधी हो गया। तो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, ये कहने वाला अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी वाली बात लिख लो। इस दुर्ग को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। हाँ, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहते हैं? हाँ, इसके पास में एक जाइन दुर्ग है ना। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको बोलते हैं? जाइन के दुर्ग। उसके पास में स्थित है। ठीक है, जाइन का दुर्ग। तो अमीर खुसरो आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया, कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया है। ठीक है, चले आगे। अब लिखो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ऐसे दुर्ग को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ऐसे दुर्ग को मैं मुसलमान के, कोई समझता नहीं तो फिर आता क्यों, है ना? इरादा तो जीतने का ही था, लेकिन जीत नहीं पाया, तो बोल रहा है कि ऐसे दुर्ग को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ऐसे दुर्ग को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको बोलते हैं? तो जाइन के दुर्ग को बोलते हैं। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन के
दुर्ग को कहते, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन के दुर्ग को कहते हैं। एक शब्द है आराधा, ये क्या होता है? आराधा किसको बोलते हैं? आराधा, आराधा क्या होता है? इस प्रकार का एक उपकरण होता है और उस उपकरण के माध्यम से क्या फेंका जाता है? दुश्मन सेना पर क्या फेंके जाते हैं? पत्थर फेंके जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आराधा बोलते हैं। यह एक प्रकार का उपकरण होता है, यह यह एक प्रकार का उपकरण होता है जिसके माध्यम से दुश्मन सेना पर पत्थर फेंके जाते हैं। इस प्रकार का उपकरण होता है, इससे ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं। इससे पत्थर फेंके जाते हैं और दूसरे से क्या फेंके जाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ। एक से एक उपकरण बना हुआ है, उसमें डालो तो पत्थर चले जाते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से दुश्मन सेना पर इसके माध्यम से दुश्मन सेना पर ज्वलनशील दुश्मन सेना पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं। दुश्मन सेना पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते। एक तो हो गया आराधा और एक हो गया मगरनी। ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते। हो गया, चले आगे। तो ये अपना कौन सा दुर्ग हो गया? रणथंभौर दुर्ग। अब कौन सा आएगा? आमेर करा दे। देखो आमेर का दुर्ग हो गया, सबका लिख लिया क्या? आमेर। इस दुर्ग का निर्माता कौन था? आमेर के किले मानसिंह प्रथम। अगर पूछ लिया जाए निर्माता और वास्तविक निर्माता, वास्तविक निर्माता जय सिंह और निर्माता 1207 के अंदर ही कोकिल देव ने इसका निर्माण किया था और वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम था। समझ में आ गया बात? तो अगर पूछा जाए निर्माता तो आएगा 1207। कौन? कोकिल देव। कौन था? कोकिल देव। और वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम। वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? हाँ, तो किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरिदुर्ग है ना, गिरिदुर्ग। काली खो पहाड़ी पर स्थित है।
कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? काली खो पहाड़ी पर स्थित है। गिरिदुर्ग काली खो पहाड़ी पर स्थित। बताओ प्रथम शासक कौन था इसका? आमेर का प्रथम शासक कौन था? सबसे पहले आमेर के अंदर, आमेर का इतिहास पढ़ाया था, उसमें अपन ने बात की थी कौन कौन आया था सबसे पहला शासक। चलो इस दुर्ग का प्रवेश द्वार बता दो क्या था? इस दुर्ग का प्रवेश द्वार को किस नाम से जानते हैं? अरे गणेश पोल, क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गणेश पोल। आप देखो एक बार शासकों के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहला जो शासक आमेर का बना था उसका नाम क्या था? दुल्ह राय। क्या नाम था? दुल्ह राय। कौन आया था? दुल्ह राय। दुल्ह राय के बाद में कौन आया? ये क्या लिखा हुआ है? कोकिलदाम। दूसरा जो शासक बना था 1207 में, कोकिल देव। कोकिल कोकिल देव। दुल्ह राय आया, उसके बाद में आया कोकिल देव। दुल्ह राय, कोकिल देव, राजदेव। राजदेव। उसके बाद में पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा के बाद में जो शासक बना उसका नाम था भीमदेव। कौन सा शासक बना? भीमदेव। ठीक है। भीमदेव के बाद में रतन सिंह। भीमदेव, भीमदेव के बाद में जो शासक बना उसका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में जो शासक बना उसका नाम आस्करण। रतन सिंह, रतन सिंह के बाद में जो शासक बना उसका नाम क्या था? आस्करण। आस्करण के बाद में भारमल। कौन आता है? भारमल। भारमल के बाद में भगवंत दास। भारमल के बाद में भगवंत दास। भारमल, भारमल के बाद में भगवंत दास। और भगवंत दास के बाद में बताओ प्रथम, हल्दी घाटी वाला, तो मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम के बाद में मिर्जा राजा जयसिंह। मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम के बाद में मिर्जा राजा जयसिंह। मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम के बाद में मिर्जा राजा जयसिंह। मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह। चले आगे, लिख लिया, चले आगे। मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम के बाद में मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में राम सिंह प्रथम। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में राम सिंह प्रथम। राम सिंह प्रथम के बाद में बिशन सिंह। राम सिंह प्रथम के बाद में बिशन सिंह। राम सिंह प्रथम, राम सिंह प्रथम के बाद में बिशन सिंह। ठीक है। बिशन सिंह के बाद में कौन बना? सवाई जय सिंह। बिशन सिंह, बिशन सिंह के बाद में जो शासक बना उसका क्या नाम था? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के बाद में बताओ ईश्वर सिंह। उसके बाद में, उसके बाद में माधो सिंह। और माधो सिंह के बाद में प्रताप सिंह। ईश्वर सिंह, माधो सिंह, प्रताप सिंह। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह के बाद में ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह के बाद में माधो सिंह। माधो सिंह, माधो सिंह के बाद में प्रताप सिंह। प्रताप
सिंह। प्रताप सिंह के बाद में बोलो, देख के भी नहीं बता सकते ना। जगत सिंह सेकंड, पढ़ाया था ना आमिर, कहाँ थे उस समय? सारे पढ़ाए थे, एक एक को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया क्या है? सारा का सारा बताया हुआ है। प्रताप, माधव सिंह, प्रताप सिंह, उसके बाद में जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड के बाद में जय सिंह थर्ड, जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड के बाद में जय सिंह थर्ड, जय सिंह थर्ड के बाद में राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड के बाद में माधो सिंह सेकंड, माधो सिंह है सेकंड, और उसके बाद में मान सिंह सेकंड। बताओ 22 हो गए, कितने हुए? 22 हो गए क्या? गिनो, 22 हो गए, ठीक है फिर, है ना? लिखो, इसमें छोटा शासक है तो उसको अपने लिया नहीं, वैसे एक बहुत नामात्र के शासक है तो इसलिए इसको लिया नहीं। बताओ इसके उपनाम क्या क्या है? आमेर के दुर्ग के उपनाम, आमेर के दुर्ग के उपनाम बताओ। आमेर महल तो है, हाथियों का किला, अंबेवती दुर्ग, तो हाथी देखा होगा आमेर में बहुत सारे हाथी हैं। कुंडा गांव है आमेर के आगे, कुंडा गांव है, कुंडा गांव के अंदर ही हाथी बहुत सारे हैं। तो हाथियों का किला, हाथियों का किला, अंबेवती दुर्ग, हाँ अंबेवती दुर्ग, अम्बरीश, अम्बरीश पुरी होता ना, अम्बरीश दुर्ग है ये, अम्बरीश, एम्बरीश दुर्ग, हाँ ये उसके उसके हिसाब से नाम याद रख लेना, अम्बरीश दुर्ग भी बोलते हैं इसको, अम्बरीश, अम्बरीश, अम्बरीश दुर्ग, और अंबेपुर दुर्ग, ये इसके क्या है? उपनाम है। महल कौन कौन से इसके अंदर? और अम्बरीश दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग, दीवाने आम, दीवाने खास, और कदमी महल। दीवाने आम है, दीवाने खास है, कदमी महल, लिख लो जल्दी से। और उसके पास में आपने आमेर का दुर्ग देखा है क्या? एक केसर क्यारी है ना, केसर क्यारी महल भी है। चले आगे, महल, दीवान ए आम, दीवान ए खास, केसर क्यारी, केसर क्यारी, दीवाने आम, दीवाने खास, केसर क्यारी, कदमी महल, दीवाने आम, दीवाने खास, केसर क्यारी। बताओ दीवाने आम का निर्माण किसने किया था? जहांगीर ने? कदमी महल, दीवाने आम, दीवाने खास, केसर क्यारी, बताओ किसने किया? जयसिंह ने किया था। किसने किया था? तीनों का ही, मिर्जा राजा जयसिंह था, जयसिंह प्रथम,
उसने किया था तीनों का। इन तीनों का अगर निर्माण पूछा जाए तो जयसिंह प्रथम। पहले इसका नाम आता है राजदेव और उसके बाद में इसका निर्माता है मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम। कदमी महल में पहले नाम आता है राजदेव, उसके बाद में आता है ये मानसिंह प्रथम। हम मंदिर पर देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, मंदिर देख लेंगे। महत्वपूर्ण तो यही है। अगर पूछा जाए कि आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक है वो किसमें होता है, कौन सा? इसमें वास्तविक निर्माता पूछ लिया जाए तो इसका वास्तविक निर्माता कौन है? ये वास्तविक निर्माता है, वास्तविक निर्माता। निर्माता इसमें और कौन सा महल भी पता है क्या? अन्य महलों के अंदर चार महत्वपूर्ण तो ये चार ही हैं, ठीक है। सुख महल भी है इसके अंदर, सुहाग महल भी इसके अंदर, अन्य महल के अंदर आप लिख सकते हो। अन्य महल में सुख महल नाम लिख सकते हो, सुहाग महल लिख सकते हो। सुख महल क्या है? और आपके पहले आपको पढ़ाते थे कल्चर, उनके नाम पर भी एक यश महल भी है, ठीक है, तो यश महल भी लिख लो, यश महल, ठीक है। राजदेव, वास्तविक निर्माता, कदमी महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारे आपको पता होने चाहिए। और बताओ इसके अंदर मंदिर कौन कौन से? जमुई माता का और शिला माता का। शिला है अंबिका। शिला माता की मूर्ति कौन लेकर आया था? शिला माता की मूर्ति कहां से? ग्वालियर से लेके आया था क्या, या बंगाल से लेके आया था? बंगाल से लेके आया था ना। तो लिखो मंदिर, शिला देवी मंदिर। नेक्स्ट लिखो शिला मंदिर में लिखो शिला देवी मंदिर। मंदिर, तो मंदिर में पहला लिखो शिला देवी मंदिर। शिला देवी मंदिर, शिला देवी मंदिर। आराध्य देवी, कुल देवी नहीं, शिला देवी आराध्य देवी। लिख लो कच्छावा की आराध्य देवी, कच्छावा शासकों की आराध्य देवी। बंगाल के, इसमें लिख लो थोड़ा सा, बंगाल के जेसोर नामक स्थान से, बंगाल के जेसोर नामक, जेसोर, बंगाल के जेसोर, बंगाल के जेसोर नामक स्थान से, बंगाल के जेसोर नामक स्थान से राजा केदार को पराजित करके मानसिंह प्रथम लाए थे। जेसोर नामक स्थान से, जेसोर नामक स्थान से राजा केदार को पराजित करके मानसिंह प्रथम ये मूर्ति लाए थे। शिला देवी मंदिर। उसके बाद में दूसरा मंदिर लिखो जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, दूसरे मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर।
जगत सिंह प्रथम की स्मृति में निर्मित, जगत सिंह प्रथम की स्मृति में इसकी जो मूर्ति है वो चित्तौड़ के अंदर जो मीरा मंदिर है उस मीरा मंदिर से लाई गई थी। जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मीरा मंदिर है उस मीरा मंदिर से इसकी मूर्ति लाई गई थी। तो चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से इसकी मूर्ति लाई गई थी। चलो, चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से इसकी मूर्ति लाई गई थी। झील देखिए कि इसके पास में कौन सी है। आमेर देख के आए हैं, उनके पास में देखा होगा उसके जस्ट नजदीक में कौन सी झील है। अन्ना सागर यहाँ पे हो गया, अजमेर में अन्ना सागर। किले में चढ़ते हो तो उसके नीचे नहीं देखिए क्या सरिता, तुम तो देख के आए थे। मावठा झील है, इस दुर्ग के नजदीक मावठा झील स्थित है। मावठा झील स्थित इस दुर्ग के नजदीक मावठा झील। पड़ोस में नहीं थी क्या वो झील? अब पानी कम नहीं था उस समय। अरे जो है तो जो चढ़ते हैं ना वहां पे आमेर में, तो उसके पास में जो पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ था ना वही है मावठा झील। थोड़ा बहुत पानी कम था उस समय। है कुलदेवी है, सही चेक कर लो। मैं कल बताऊंगा अगर सही नहीं है तो। मैं कंफर्म तो नहीं बताऊंगा लेकिन कुलदेवी नहीं होनी चाहिए, और बता देंगे नेट पे कोई सही नहीं है तो। आपका पढ़ा हुआ है उसमें आपको कुछ लिखाया हुआ है क्या? कुलदेवी है या आराध्य देवी है? एकमात्र दुर्ग जहां पर मीणा बाजार स्थित, देख लो आगे नेक्स्ट। एकमात्र दुर्ग जहां मीणा बाजार स्थित है, एकमात्र दुर्ग जहां मीणा बाजार स्थित है। अगर 1% पूछ ले जाए सबसे अधिक मुगल प्रभाव राजस्थान के किस दुर्ग पर है, इसी पे है तो लिख लो सबसे अधिक मुगल प्रभाव आमेर दुर्ग पर स्थित, आमेर दुर्ग पर है। सबसे अधिक मुगल प्रभाव आमेर दुर्ग पर स्थित है। एक होती है राजपूत और मुगल, दोनों शैली को मिलाकर इस दुर्ग का निर्माण किया गया। राजपूत और मुगल शैली से निर्मित दुर्ग है आमेर का दुर्ग। लिख लो राजपूत व मुगल शैली से निर्मित दुर्ग, राजपूत व मुगल शैली से निर्मित दुर्ग। राजपूत व मुगल शैली, राजपूत व मुगल शैली से निर्मित दुर्ग, राजपूत व मुगल शैली से निर्मित दुर्ग। ठीक है, तो आज अपना आमेर का हो गया, रणथंभौर हो गया। कल जयगढ़ देख लेंगे और नारगढ़ देख लेंगे। इसमें इतना ही, और कुछ है क्या बता दो। ठीक है, ओके, थैंक यू।